Hello students, I am Sudhin Kumar. In the last video we studied personal pronoun, its kinds, case and its kinds. Today we are going to study further. We have studied personal pronoun and noun in short because we need noun and pronoun as a subject. क्योंकि हमें एज अ सब्जेक्ट प्रयोग करने के लिए नाउन और प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है. सेंटेंस की डेफिनेशन आपको याद होगी, वहीं से शुरू करते हैं. सेंटेंस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged. It is a group of words arranged in a proper order and having its complete sense. ये शब्दों का एक समूह है, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, जो उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित है, एंड हैविंग इट्स कंप्लीट सेंस, तो इसका एक अपना सेंस है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर मीन्स वी नीड 3 कंडीशन टू मेक अ सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड हैविंग इट्स कंप्लीट सेंस. प्रॉपर ऑर्डर क्या है? प्रॉपर ऑर्डर क्या है? प्रॉपर ऑर्डर है, देखिए 1 2 3 4, ये प्रॉपर ऑर्डर है. क्या ये प्रॉपर ऑर्डर हो सकता है? 1 3 6 8, ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है काउंटिंग का, ये है, यानी ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. ये A B C D, ये प्रॉपर ऑर्डर है. तो प्रॉपर ऑर्डर होता है. सेंटेंस का भी प्रॉपर ऑर्डर है. सेंटेंस के पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर है. मींस जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड पर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे चलेंगे. 5 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, वो हम देखेंगे भी. ये प्रॉपर ऑर्डर मैंने आपको बताया. देखिए ऑर्डर, एक बार ऑर्डर जो ये देखा आपने, हिंदी और इंग्लिश का ऑर्डर देखिए एक बार. हिंदी में जो ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. जैसे हिंदी में वह सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट और पढ़ता है वर्ब. लेकिन इंग्लिश में, इन इंग्लिश ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. जैसे he reads a book means subject, verb और आपका ऑब्जेक्ट. जो सेंटेंस है उसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही वो क्रम बताते हैं. जैसे फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड है यहां हेल्पिंग वर्ब, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है ऑब्जेक्ट और फिफ्थ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसे हम शॉर्ट में RS कह देते हैं यहां, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये है सेंटेंस, उसके पार्ट्स. ये पार्ट्स हैं, इनको हम अभी 1 बाय देखते हैं, 1 by 1. देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन. सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, कार्य को करने वाला. सब्जेक्ट डूअर होता है, कार्य को करने वाला.
फर्स्ट सब्जेक्ट, इसे हम डूअर ऑफ एन एक्शन कह सकते हैं। डूअर होता है ये, डूअर ऑफ एन एक्शन, कार्य को करने वाला होता है, कार्य को करता है। सब्जेक्ट जो है वो दो कार्य करेगा, या तो वो अपने बारे में बताता है या फिर वो कोई कार्य कर रहा है। जैसे आई एम ए टीचर, अब आई सब्जेक्ट है, आई ने अपने बारे में बताया। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी आई क्या कर रहा है, पढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो वो दो कार्य करेगा, या तो अपने बारे में बताएगा या कार्य करेगा। देखिए इसकी जो मीनिंग है वो देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस about which something is said, about which something is said, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट नहीं, इट क्या है, इट रेफर्स टू सब्जेक्ट। इट मे बी सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, प्रोनाउन। मीन्स ये सिंगुलर भी हो सकता है, एक वचन, बहुवचन, नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे सिंगुलर का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले का रोहित इज अ गुड स्टूडेंट। देखिए ये सिंगुलर है, जहां नाउन भी है, सिंगुलर भी है और नाउन भी है। अब इसी की जगह मैं क्या करूं, इसको प्लूरल भी बना सकता हूं। मैं लिख सकता हूं रोहित एंड हिज ब्रदर आर गुड स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, यहां ये प्लूरल हो गया, क्योंकि रोहित और उसका ब्रदर, ये अब यहां प्लूरल हो गया। यहां पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गए, नाउन भी हो गया। प्रोनाउन में इसी की जगह अगर ही का प्रयोग कर दूं या दे का प्रयोग कर दूं, जैसे दे आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं। दे ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल भी हो गया और प्रोनाउन है। दे प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया हमने, यहां पर हमने पढ़ाई है पर्सनल प्रोनाउन में, ये सब्जेक्ट हमने यहां पे किया। अच्छा, अब प्रश्न होता है हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। व्हाट, हु और व्हाट का प्रयोग करते हैं हम। हु एंड व्हाट, हु जो है वो पर्सन्स के लिए, पर्सन्स के लिए, और व्हाट जो है वो थिंग्स के लिए। हु पर्सन्स के लिए प्रयोग किया जाता है और व्हाट जो है वो थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अभी एग्जाम्पल में, देखिए आगे। देखिए हु पर्सन्स के लिए और व्हाट थिंग्स के लिए। हु टू फाइंड आउट सब्जेक्ट वी यूज हु और व्हाट बिफोर हेल्पिंग वर्ब एंड verbs. For example, they are playing. अब they are playing, अब who को पुट करिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, who are playing,
प्लेइंग। अब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा दे। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ? दे। दूसरी चीज देखिए, मैं कहूं कंप्यूटर हैज बीन बॉट। क्वेश्चन देखें, हम लिखते हैं यहां पर व्हाट। इस हैज क्या पहले हमने लगा दिया, व्हाट हैज बीन बॉट। आंसर क्या आएगा? अ कंप्यूटर। मीन्स सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमने किया। इसके बाद हम सेकंड जो है उसको लेंगे। वो सेकंड जो होगा वो क्या होगी? वो होगी, दूसरा जो हमारा पार्ट था वो है हेल्पिंग वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। सेकंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वह वर्ब जो मदद करती है, मीन्स मदद करने वाली वर्ब। द वर्ब्स that are या that help, the verbs that help the verb to make its mood or tense। कैसे कैसे करेंगे ये बताएंगे। देखो, जैसे he will या देखिए हम he may go to market। he may go to market। he may go to मार्केट। वह मार्केट जा सकता है। ये उसका यहां मूड है। मूड चेंज नहीं हो सकता है। अगर मैं इसकी जगह ही विल या ही की जगह शैल का प्रयोग कर दीजिए आप, और ही शैल गो टू मार्केट, मीन्स अब उसका मूड बदल चुका है, वो मार्केट जाएगा ही। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो मूड को चेंज कर देती है, टेंस को भी चेंज कर देती है। देखिए, they can solve this sum। they can solve this sum। लेकिन इसको अगर मैं क्या करूं, हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये और ये। अब क्या करूं, मैं इसको पुट कर दूं। they could solve this sum। इसने क्या कर दिया? इसको पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, यानी मूड और टेंस को चेंज करती है हेल्पिंग वर्ब। इनको जो हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। देखिए, इसको लिखो, टेबल बनाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इन इंग्लिश, there are 24 helping verbs in English। auxiliary verbs ये 3 होती हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब ये होती हैं प्राइमरी, मोडाल्स एंड मार्जिनल।
modals. आपके may, might, can, could, will, would, so on. 13 होते हैं ये. मार्जिनल में जो 13 मोडाल्स हैं उनमें से 3 मोडाल्स को मार्जिनल माना गया है. कम यूज के कारण उन्हें हाशिए पर रखा गया है. वो है यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर नॉट. ये आपके जो प्राइमरी मोडाल्स और मार्जिनल है. इसमें देखिए एक बार, टू डू, टू हैव, टू बी. टू डू में डू, डज और डिड. टू बी में जो टू बी होता है वो उसमें क्या आएगा? इज, एम, आर, वॉज, हुआ. टू हैव में क्या आएगा? हैज, हैव और है. इसमें यहां चाहिए. ये टोटल मैंने आपको बताया था 24 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 13 modals. These are 24 helping verbs in English. Students, today we have studied sentence, meaning of sentence, order, what is proper order, then parts, 5 parts, and then we have discussed 2 parts. First is subject and then helping verb. In the next video we will continue further. Till then, thank you. Have a nice day.